नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साक्षी भाव के बारे में। साक्षी भाव यानी क्या? तो हमें हमारे जीवन का ऑब्जर्वर बनना है। वो कैसे बनना है और क्यों बनना है, यही तो हमें इस वीडियो में समझना है। मित्र हो, जो हमारे जीवन में अभी समस्या आ रही है, जो उलझने पैदा हो गई है, तो हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे और हम राह देख रहे हैं कि कोई आएगा और हमें यहां से बाहर निकालेगा। मेरे मित्र, यहां से तुमको कोई बाहर नहीं निकालेगा। अगर यहां से बाहर निकलना है तो दूसरों के सहानुभूति पे जीना छोड़ दो। स्वयं को बाहर निकलना होगा, स्वयं बाहर निकलना होगा। और तुम में वो तो पावर रही नहीं कि तुम यहां से बाहर निकल सको, क्योंकि अभी तुम एक समस्या खत्म कर रहे हो तो दूसरी आ रही है, दूसरी को खत्म कर रहे हो तो तीसरी समस्या आ रही है। तो यहां से बाहर कैसे निकले ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है। और तुम में वो ताकत भी अभी नहीं रही, वो ऊर्जा भी तुम्हारे अंदर की खत्म होती जा रही है, इसीलिए तुम यहां से बाहर नहीं निकल पा रहे। तुम स्ट्रेस में जा रहे हो। कभी कभी ये हम विचार करते हैं कि अभी खत्म हो गया सब, यहां से बाहर तो निकल नहीं सकते, अभी जीवन को खत्म करना ही हमारा आखिरी, मतलब हम इस आखिरी स्टेप पर आ जाते हैं, आखिरी वही रास्ता हमारा बचता है। मेरे मित्र, यहां से बाहर निकलने का एक रास्ता है। तूने इस सब उलझनों को जकड़ के रखा है, अगर और तू ही वो है जो इस उलझनों से बाहर निकल सकता है। कोई आएगा और तुझे बाहर निकलेगा ऐसा होगा नहीं, तू स्वयं इससे बाहर निकल सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, तू शरीर की ताकत लगा रहा है और इस सब उलझनों को खुद की उलझने समझ रहा है। मेरे मित्र, यहां से अगर बाहर निकलना है तो ध्यान योग अपनाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, ध्यानी बनना पड़ेगा। जैसे हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान से हमें यह पता चल जाएगा कि शरीर ये जो है, इस शरीर का हमें पूरा अभ्यास हो जाएगा कि ये शरीर मैं नहीं हूं। और शरीर के अंदर जब तुम चले जाओगे, क्योंकि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अंदर ले जाती है, हमारे भीतर ले जाती है, तो भीतर जाकर के तुम्हें यह पता चलेगा कि ये शरीर मैं नहीं हूं। शरीर के अंदर जो मन है, जो विचार पैदा कर रहा है, जो बुद्धि है, जो हमें भ्रमित कर रही है, तो बुद्धि और ये मन हमें बार बार इसमें फंसाता चला जा रहा है। तो ये मन भी मैं नहीं हूं, ये तुम्हें भीतर जाकर के पता चलेगा। और जब तुम ये जान जाओगे कि ये मन, ये शरीर और ये बुद्धि मैं नहीं हूं, तो इस मन और शरीर से, इस बुद्धि से मुझे परे जाना पड़ेगा। और जैसे ही तुम इससे अलग हो जाओगे, क्योंकि अभी तुम चिपक के बैठे हो और चिपकने की वजह से ये सब समस्याएं तुम्हें छोड़ नहीं रही है, विचार पैदा हो रहे हैं और तुम्हें इसमें जकड़ती जा रही है। इसलिए विचार को बंद करो। जो ध्यान है, ध्यान यही करता है, तुम्हें शून्य बना देता है। इस मन, शरीर और बुद्धि के परे जाकर के विचार को शून्य कर देता है। और जब तुम उसके परे जाते हो तो तुम मन को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे शरीर को वहां से ऑब्जर्व करते हो। अभी देखो ना, तुम्हारा जो जीवन अभी चल रहा है, तुम जो उलझन में फंसे हो, तो बाहर के लोग केवल तुम्हें देख रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी उलझने उनकी उलझने नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे ही तुम्हारे जीवन का तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, क्या चल रहा है, क्योंकि ये समय भी निकल कर जाएगा। ऐसी अवस्था पे तुम आ जाओगे और तुम तुम्हारे मन, बुद्धि और शरीर को ऑब्जर्व करोगे और देखते रहना है, सिर्फ चलते रहना है। इस समस्या को सिर्फ देखना है और तुम्हारा कर्म तुम्हें करना है। जैसे तुम तुम्हारा कर्म करते रहोगे, इस उलझन में फंसोगे नहीं, इसको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहोगे, इसको चिपकोगे नहीं। जितना चिपकोगे उतने विचार पैदा होते रहेंगे, और जितने विचार पैदा होंगे तुम इसमें उलझते जाओगे। इसलिए ध्यान करो, ध्यान करके मन, बुद्धि, शरीर से परे निकल जाओ और वहां से साक्षी भाव प्रकट करो। ये एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे तुम जब ध्यान में उतरोगे तो धीरे धीरे तुम मौन होते चले जाओगे, शून्य होते चले जाओगे। और जैसे ही शून्य होते चले जाओगे मेरे मित्र, यहाँ से तुम बाहर निकलोगे। यही एक परम मार्ग तुम्हें यहाँ से बचा सकता है, यहाँ से बाहर निकलवा सकता है। और सिर्फ बाहर नहीं निकलवा सकता, तुम में वो शक्ति पैदा कर दे सकता है जो इस समस्त विश्व को चला रही है। इस समस्त विश्व को
हिलाने की ताकत रखती है, ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर प्रकट करवा देने की ताकत इस ध्यान में है, इस मौन में है। ये तो वेदों ने और उपनिषदों ने कहा है। यही मेरा संदेश तुम्हारे लिए आज का इस वीडियो में है। धन्यवाद मित्र, नमस्कार।